आपके अवचेतन मन की शक्ति एक विशाल और गहरे जल वाली झील की तरह है। आपका चेतन मन झील की सतह पर तैरती हुई नाव है। नाव का रुख और दिशा, उसका मार्गदर्शन करने वाला पतवार, आपकी चेतन सोच, आपके विचारों और आपकी इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन नाव की गति, उसकी स्थिरता और वो कितनी दूर तक जा सकती है, ये सब उस विशाल जल राशि पर निर्भर करता है जो उसे संभाले हुए है, आपका अवचेतन मन। ये अवचेतन मन सिर्फ एक निष्क्रिय भंडारण इकाई नहीं है। ये एक सजीव, सक्रिय, अद्भुत शक्ति का केंद्र है जो आपके शरीर के हर कार्य, आपकी सांस लेने की लय से लेकर आपके दिल की धड़कन तक और आपके मानसिक जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी के इस कालजयी ग्रंथ का सार यही है कि इस अवचेतन शक्ति को पहचानना, उससे सहयोग करना और उसे अपने लाभ के लिए निर्देशित करना ही वो महान रहस्य है जो मानव जीवन को दुख, गरीबी, बीमारी और सीमाओं से मुक्त करके सफलता, स्वास्थ्य, समृद्धि और शांति की ओर ले जा सकता है। अवचेतन मन की ये शक्ति किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से ऊपर है। ये एक प्राकृतिक नियम है, ठीक वैसे ही जैसे गुरुत्वाकर्षण या बिजली का नियम है। जिस तरह आप बिजली के नियम को समझकर उससे प्रकाश पैदा कर सकते हैं या पंखा चला सकते हैं, उसी तरह अवचेतन मन के नियम को समझकर आप अपने जीवन को रोशन कर सकते हैं और उसमें गति ला सकते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन हमेशा कार्यरत रहता है, 24 घंटे, 7 दिन। ये कभी सोता नहीं है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी यह आपके शरीर की मरम्मत कर रहा होता है, आपके रक्त संचार को नियंत्रित कर रहा होता है और उन छवियों और विचारों को संसाधित कर रहा होता है जो आपने दिन भर अपने चेतन मन में दाखिल किए थे। अवचेतन मन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये तर्क नहीं करता, ये बस स्वीकार कर लेता है। ये एक उपजाऊ भूमि की तरह है जो हर बीज को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बिना किसी भेदभाव के ग्रहण कर लेती है और उसे अंकुरित कर देती है। आपका चेतन मन बीज बोने वाला किसान है। यदि आप अपने चेतन विचारों के माध्यम से अवचेतन में डर, चिंता, नकारात्मकता और सीमाओं के बीज बोते रहेंगे तो अवचेतन मन उन्हीं के अनुरूप अनुभव पैदा करेगा, असफलता, बीमारी, दुर्भाग्य। लेकिन यदि आप विश्वास, प्रेम, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता के बीज बोते हैं तो अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता के रूप में प्रकट कर देगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का एक सरल पर अटल नियम है। इस प्रक्रिया में विश्वास की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विश्वास ही वो उर्वरक है जो बीज को तेजी से और पुष्ट रूप से अंकुरित करता है। डॉक्टर मर्फी अक्सर बाइबल के उदाहरण देते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए किया जाएगा। ये एक वैज्ञानिक कथन है। आपका अवचेतन मन उसी छवि को साकार करता है जिस पर आप दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं। ये विश्वास केवल मौखिक दावा नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक अनुभूति है, एक ऐसा निश्चय जो तर्क और शंका से परे है। जब आप किसी लक्ष्य या इच्छा के प्रति ऐसा गहरा विश्वास रखते हैं तो अवचेतन मन उसे एक आदेश मान लेता है और पूरी शक्ति से उसे पूरा करने में लग जाता है, उन सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए जो उसके पास है। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए डॉक्टर मर्फी कई व्यावहारिक तकनीकें सुझाते हैं, जिनमें सबसे प्रभावी है मानसिक दृश्यकरण या विजुअलाइजेशन। चूंकि अवचेतन मन चित्रों और भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं, इसलिए आप जो भी चाहते हैं उसे मन की आंखों से स्पष्ट रूप से देखना और उसके साथ जुड़ी सफलता की खुशी को महसूस करना सबसे सीधा रास्ता है। यदि आप एक नई कार चाहते हैं तो उस कार का विस्तृत चित्र अपने मन में बनाइए, उसका रंग, उसकी गंध, स्टीयरिंग को छूने का एहसास, सड़क पर चलाते समय का आनंद। इस चित्र को बार बार देखें और उससे जुड़ी खुशी को पूरे विश्वास के साथ महसूस कीजिए। ये चित्र अवचेतन में बीज के रूप में बो दिया जाएगा और अवचेतन मन उसे वास्तविक बनाने के लिए आपके व्यवहार, आपकी प्रेरणा और बाहरी परिस्थितियों को उस दिशा में मोड़ने लगेगा। एक अन्य शक्तिशाली तकनीक है पॉजिटिव एफर्मेशन या सकारात्मक स्वीकृति, लेकिन इसे केवल शब्दों को रटने की प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। बिना भावना और विश्वास के दोहराए गए वाक्य निर्जीव और निष्प्रभावी रह जाते हैं। प्रभावी एफर्मेशन वो है जो वर्तमान काल में सकारात्मक रूप से और पूरे विश्वास के साथ बोला जाए। उदाहरण के लिए, मैं धनवान बनूंगा की बजाय कहें, अब धन, समृद्धि और अभाव से मुक्ति मेरे जीवन में स्वाभाविक रूप से और आनंदपूर्वक प्रवाहित हो रही है। इन वाक्यों को तब दोहराएं जब आप एक शांत और विश्राम की अवस्था में हो, खासकर सोने से पहले या जागने के तुरंत बाद, क्योंकि उस समय चेतन मन की सक्रियता कम होती है और अवचेतन तक सीधी पहुंच आसान होती है। इन एफर्मेशन को भावना और दृढ़ विश्वास से भर दें, मानो वो पहले से ही सच हो। नींद से पहले का समय अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सोते समय चेतन मन विश्राम की अवस्था में चला जाता है और अवचेतन मन की दुनिया खुल जाती है। इस समय आप जो भी विचार या छवि अपने साथ लेकर जाएंगे, अवचेतन मन उस पर रात भर काम करेगा। इसलिए कभी भी डर, चिंता या नकारात्मकता के साथ सोने ना जाएं। इसके बजाय अपने लक्ष्य की एक स्पष्ट, सुखद और शांतिपूर्ण छवि बनाएं और उसे अपने मन में स्थापित करके सो जाएं, मानो आप अवचेतन को एक पवित्र कार्य सौंप रहे हों। डॉक्टर मर्फी इसे सोते समय की तकनीक कहते हैं। वे कहते हैं कि जब आप गहरी नींद में होते हैं
हैं, तब आपका अवचेतन मन उस इच्छा को पूरा करने के लिए काम कर रहा होता है, आपकी आंतरिक शक्तियों को जगा रहा होता है और बाहरी समन्वय के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा होता है। अवचेतन मन केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं है, ये आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी रक्षक और चिकित्सक है। डॉक्टर मर्फी के अनुसार बहुत सी बीमारियों की जड़ हमारे अवचेतन मन में बैठी नकारात्मक भावनाएं हैं, दमित क्रोध, डर, अपराध बोध और तनाव है। अवचेतन मन इन नकारात्मक आदेशों को शरीर के संबंधित अंगों में भौतिक रूप दे देता है। इसलिए चिकित्सा का सबसे बड़ा रहस्य है अवचेतन मन से बीमारी पैदा करने वाले विचारों को हटाकर स्वास्थ्य, शक्ति और संपूर्णता के विचारों को स्थापित करना। आप रोजाना शांत मन से ये दोहरा सकते हैं कि मेरा शरीर ईश्वर की पवित्र रचना है, मेरा हर अंग पूर्ण स्वास्थ्य, सामंजस्य और ऊर्जा से भरपूर है, ईश्वरीय जीवन शक्ति मेरी नस नस में प्रवाहित हो रही है। ऐसे विचारों को दृढ़ विश्वास के साथ दोहराने से अवचेतन मन शरीर की स्वतः सुधार प्रणाली को सक्रिय कर देता है। समृद्धि और वित्तीय सफलता पाने के लिए भी अवचेतन मन की शक्ति का दोहन किया जा सकता है। गरीबी एक मानसिक रवैया है, भाग्य की देन नहीं। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन में गरीबी, अभाव और संघर्ष के विचार भरता है, वो उन्हीं को आकर्षित करता है। समृद्धि का रहस्य इस बात में है कि आप अपने मन को समृद्धि की प्रचुरता से जोड़ें। आप ये एफर्मेशन कर सकते हैं, ईश्वरीय समृद्धि अब मेरे जीवन में प्रवाहित हो रही है, मैं धन के प्रचुर प्रवाह को आकर्षित करता हूँ, मैं अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ता हूँ और उसके बदले में भरपूर प्रतिफल पाता हूँ। ऐसे विचार आपके अंदर एक समृद्धि चेतना विकसित करते हैं, जो आपको अवसरों को पहचानने, रचनात्मक विचार लाने और सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। मानव संबंधों के क्षेत्र में भी अवचेतन मन की भूमिका अहम है। हमारे अवचेतन मन दूसरों के अवचेतन मन से एक अदृश्य तार द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि आप किसी के प्रति घृणा, क्रोध या ईर्ष्या के विचार रखते हैं, तो वो विचार नकारात्मक ऊर्जा के रूप में उस व्यक्ति के अवचेतन तक पहुंचते हैं और संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। इसके विपरीत यदि आप प्रेम, शुभकामना और क्षमा के विचार भेजते हैं, तो वो संबंधों को मधुर बनाते हैं, यहाँ तक कि बिना कुछ कहे भी। डॉक्टर मर्फी सलाह देते हैं कि किसी से भी नाराजगी या शिकायत को अपने अंदर ना पालें। रोजाना शांत बैठकर सभी के लिए प्रेम और शांति की कामना करें। अपने अवचेतन को ये बताएं, मैं हर व्यक्ति के साथ शांति, सामंजस्य और प्रेमपूर्ण समझ से भरे संबंध रखता हूँ। मैं सबको क्षमा करता हूँ और सबसे क्षमा मांगता हूँ। इससे न सिर्फ आपके बाहरी संबंध सुधरते हैं, बल्कि आपके भीतर की शांति भी बढ़ती है। भय और चिंता, जो मानव जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं, वे भी अवचेतन मन में बैठी गलत धारणाओं और नकारात्मक कल्पनाओं का परिणाम है। भविष्य की काल्पनिक समस्याओं के बारे में सोच सोचकर हम अपने अवचेतन को डर का संदेश भेजते रहते हैं और अवचेतन मन उसी के अनुरूप अनुभव पैदा करने लगता है। इसका समाधान है वर्तमान क्षण में जीना और अवचेतन को सुरक्षा और विश्वास का संदेश देना। आप ये अफर्मेशन कर सकते हैं, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, ईश्वरीय प्रेम और मार्गदर्शन मेरे चारों ओर है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें सफलता मेरा भाग्य है। ऐसा करने से अवचेतन मन आपके भीतर एक अडिग आत्मविश्वास पैदा कर देगा, जो हर भय को दूर कर देगा। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता। बीज बोने के तुरंत बाद उसे खोद कर देखने से वो नष्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन करने के बाद लगातार चिंता करना, क्या होगा, कब होगा, ये अविश्वास का संकेत है जो प्रक्रिया को कमजोर कर देता है। एक बार बीज बो दिए जाने के बाद आपको उस पर पूरा विश्वास करते हुए निश्चिंत होकर अपना काम करते रहना चाहिए। अवचेतन मन अपने समय पर अपने तरीके से काम करेगा। हमारा काम है नियमित रूप से सकारात्मक बीज बोते रहना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। अंततः डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये शिक्षा हमें ये बताती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हमारा बाहरी जगत हमारे अंदरूनी विश्वासों और विचारों का प्रतिबिंब मात्र है। यदि हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलना होगा। अपने अवचेतन मन को प्रेम, विश्वास, स्वास्थ्य और समृद्धि के विचारों से भरना होगा। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसका अभ्यास कोई भी कर सकता है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके भीतर एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सृजनात्मक शक्ति विद्यमान है, जो आपके हर आदेश का पालन करने को तैयार है, उस दिन आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी परिवर्तन का आरंभ हो जाएगा। आपकी सीमाएं टूटेंगी, बीमारियां दूर भागेंगी, समृद्धि के द्वार खुलेंगे और आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ने लगेंगे जो पूर्णता, आनंद और शांति से परिपूर्ण है। यही है आपके अवचेतन मन की असीम शक्ति।